नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, नो बैग डे और नो बैग डे के संबंध में सत्र 2023-24 में नो बैग डे के अंतर्गत विशेष गतिविधियों को शामिल किए जाने के क्रम में विस्तृत दिशा निर्देश जारी हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके अंतर्गत बताया है कि सत्र 2023-24 में नो बैग डे के अंतर्गत विशेष गतिविधियों को शामिल किए जाने के संदर्भ में निर्देश प्रदान किए गए थे। उक्त क्रम में नो बैग डे कार्यक्रम का शालादर्पण पोर्टल पर मॉड्यूल लाइव हो जाने के फलस्वरूप उक्त कार्यक्रम के सफल जो संचालन हेतु निम्नांकित विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। और सबसे पहले जो दिशा निर्देश है वह है संस्था प्रधानों के लिए और महत्वपूर्ण है यहाँ पे। और यहाँ दे रखा है नो बैग डे की निर्देशिका का अध्ययन कर ले हुए उक्त कार्यक्रम की गतिविधियाँ शिविर पंचांग के अनुसार आयोजित की जाए। यदि पंचांग में किसी विशेष गतिविधि का उल्लेख है तो उसे प्राथमिकता देते हुए संबंधित शनिवार को शामिल किए जाए। शिविर पंचांग में दी गई सप्ताह विशेष की उक्त जो उत्सवों, जयंतियों और पर्वों का आयोजन इस सप्ताह के शनिवार को आयोजित नो बैग डे के गतिविधियों में समाहित किया जाए अथवा शनिवारी गतिविधियों के बाद इसका आयोजन किया जाए। दूसरा बिंदु दे रखा है नो बैग डे हेतु स्टाफ मीटिंग का आयोजन माह के अंतिम शनिवार को करें और इस मीटिंग में संस्था प्रधान द्वारा शनिवार के नो बैग डे के प्रभारी, थीम प्रभारियों और समूह प्रभारियों का गठन करके जिसको प्रपत्र 1 के रूप में तथा नो बैग डे के रजिस्टर में संदर्भित करेंगे। नो बैग डे के प्रभारी थीम प्रभारियों से चर्चा उपरांत प्रत्येक माह के प्रत्येक सोमवार को वार्षिक कार्ययोजना के अनुरूप मासिक कार्ययोजना पर पत्र भी तैयार करेंगे। और यहाँ दे रखा है नो बैग डे के कार्यक्रम के हेतु प्रभारियों की नियुक्ति। और यहाँ दे रखा है विद्यालय के सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। और इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है दूसरा बिंदु नो बैग डे के प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति कर देवें जो नो बैग डे की समस्त गतिविधियों का समन्वय करेंगे। गतिविधि आयोजन की समस्त उत्तरदायी का निर्वहन भी वो ही करेंगे। इस प्रकार ये बिंदु दे रखे हैं। और आगे दे रखा है थीम प्रभारी में दे रखा है नो बैग डे की निर्देशिका के अनुसार 5 थीम है, प्रत्येक थीम में तो एक थीम प्रभारी नियुक्त करें। संबंधित थीम में रुचि रखता हो या थीम के विषय का विशेषज्ञ भी हो इसके अंतर्गत। आगे दे रखा है समूह प्रभारी की नियुक्ति। नो बैग डे निर्देशिका के अनुसार 5 समूह है, अंकुर, प्रवेश, दिशा, क्षितिज और उन्नति। और ये पांचों ही समूह के अंतर्गत हम गतिविधि करवाते हैं। प्रत्येक समूह तो एक विशेष जो समूह प्रभारी और एक समूह सह प्रभारी नियुक्त करें जो संबंधित कक्षाओं के अध्यापक हो, यानी कक्षा के कक्षा अध्यापक हो। यदि शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता है तो नो बैग डे के प्रभारी व थीम प्रभारी का समूह प्रभारी व सह प्रभारी नियुक्त नहीं करें। तो थोड़ा सा यहाँ देखिएगा आप यहाँ पे। और आगे दे रखा है अगला बिंदु है हमारे पास में चौथा बिंदु। और बिंदु नंबर 4 में दे रखा है प्रत्येक सोमवार को साथियों आगामी शनिवार को आयोजित की होने वाली नो बैग डे गतिविधियों के बारे में समस्त विद्यार्थियों के स्टाफ को प्रार्थना सभा में अवगत करवा दें। नो बैग डे गतिविधियों के वार्षिक प्लान का फ्लेक्स तैयार कर और विद्यालय परिसर में चस्पा भी करना होगा। और यहाँ आगे दे रखा है बिंदु संख्या 5 में मासिक योजना में निर्धारित कालांश। और यहाँ दे रखा है आपके पास में कालांश समय स्थान के अनुसार गतिविधियों का आयोजन कर समूह प्रभारी व थीम प्रभारी संयुक्त रूप से प्रतिवेदन तैयार कर ले नो बैग डे प्रभारी को सुपुर्द कर देवें। नो बैग डे प्रभारी संकलित प्रतिवेदन के आधार पर गतिविधि का संख्यात्मक डाटा तैयार कर शालादर्पण पोर्टल पर अपलोड भी करेंगे और यहाँ अपडेट भी करेंगे। और यहाँ दे रखा है नो बैग डे प्रभारी 5 पोर्टफोलियो का निर्माण करेंगे। प्रत्येक पोर्टफोलियो थीम आधारित है। समस्त प्रतिवेदनों को संबंधित थीम के पोर्टफोलियो में संधारित करेंगे और गतिविधियों से प्राप्त चार्ट, मॉडल, सर्वे, प्रपत्र, वीडियो, फोटोग्राफी आदि जो गतिविधि होने की प्रमाणित करें। और सॉफ्ट और हार्ड कॉपी 100% जो सुरक्षित रखी जाएंगी, संरक्षित और सुरक्षित रखी जाए, ये इसमें कहा गया है। यानी कि सारा रिकॉर्ड हमें विद्यालय के अंदर रिकॉर्ड रखना होगा। इसके संदर्भ में आगे दे रखा है नो बैग डे गतिविधियों में श्रेष्ठ कार्य करने वाले शिक्षक और विद्यार्थियों को नो बैग डे प्रभारी की अनुशंसा पर 5वें शनिवारी कार्यक्रम का वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम में सम्मानित भी करना होगा। आगे दे रखा है बिंदु संख्या 7 नो बैग डे गतिविधियों के आयोजित करने के हेतु सामान्य जानकारी। और जानकारी में बिंदु है इस प्रकार। पहला,
भारतीय संविधान उद्देशिका का वाचन प्रत्येक शनिवार की प्रार्थना सभा में किया जाए। आगे दे रखा है नो बैग डे। निर्देशिका में दी गई गतिविधियों के QR कोड को स्कैन कर मदद ली जा सकती है और इस निर्देशिका में दी गई गतिविधियां मात्र आधार है। इसके अतिरिक्त गतिविधियों के चयन शिक्षक अपने स्वयं विवेक, छात्र अभिरुचि के अनुसार या ऑनलाइन भी सर्च की जा सकती है, जिनको सम्मिलित करने से पूर्व संस्था प्रधान से अनुमोदन करवा लें। आगे दे रखा है गतिविधियों में मानवीय मूल्यों जैसे करुणा, दया, प्रेम, सहयोग आदि के साथ साथ नैतिक मूल्यों और जैसे ईमानदारी, सहिष्णुता, सदाचार, देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति आदि को भी विकसित किए जाने हेतु उद्देश्यों को समाहित भी करना होगा, यानी सम्मिलित भी करने होंगे। गतिविधियों का आयोजन करते वक्त गतिविधि की विषय वस्तु स्थानीय परिवेश की रीति रिवाजों, चुनौतियों, कुरीतियों को दूर करने, उत्सवों, सांस्कृतिक ध्रुवों को समाहित करते हुए हमें चयन करने होंगे। नो बैग डे कार्यक्रम को रोचक बनाने तो नवीन गतिविधियों को समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार हम जोड़ भी सकेंगे। आगे दे रखा पाठ्यक्रम में दी गई गतिविधियों को भी शामिल किया जा सकता है और गतिविधियों के लिए समूह को उप समूह में लिंग, कक्षा के स्तर के आधार पर नहीं बनाए ताकि विद्यार्थियों में हीन भावना न उत्पन्न हो। आगे दे रखा है नो बैग डे के दौरान निर्मित श्रेष्ठ कलाकृतियों, मॉडल, पोस्टर जो क्राफ्ट को डिस्प्ले करते हैं तो जो कि 3H जो कॉर्नर्स बनाए जाएं और ये बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे हमारे लिए। आगे दे रखा है नो बैग डे के प्रभारी हेतु जो दिशा निर्देश है वह नो बैग डे के कार्यक्रम यानी कि कार्य योजना प्रपत्र 1 के अनुसार जून माह में तैयार कर संस्था प्रधान से जो कि अनुमोदन करवाएं और शनिवार को आयोजित होने वाले नो बैग डे गतिविधियों के बारे में उस सप्ताह के सोमवार को समस्त विद्यार्थियों और स्टाफ को प्रार्थना सभा में ही अवगत करवा दें। आगे दे रखा है बिंदु संख्या 3 और इसमें दिखा रखा है माह के प्रथम सोमवार को थीम प्रभारी व स्कूल समूह प्रभारी के साथ के द्वारा थीम आधारित गतिविधियों के कार्य योजना प्रपत्र 2 में तैयार कर संस्था प्रधान से अनुमोदन करवाएं। गतिविधियों का चयन गतिविधि आयोजन शनिवार तक बढ़ाए गए और पाठ्यक्रम पर आधारित गतिविधियों का चयन करें। गतिविधियों के प्रकार व स्थल का निर्धारण कर लेवें। इसके क्रियान्वयन में आवश्यक जो कि सामग्री, एजेंसी, समुदाय को चिन्हित भी हमें करना होगा। थीम प्रभारी समूह प्रभारी के सहयोग से नो बैग डे के आयोजन के बाद प्रतिवेदन तैयार कर जो थीम वाइज पोर्टफोलियो तैयार करें, जिसे सत्रांत कार्यक्रम में जमा कराएं। प्रतिवेदन में गतिविधियों के आयोजन से संबंधित सुझाव उनके आगामी गतिविधियों को और श्रेष्ठ बनाएंगे तो इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है अगला बिंदु, नो बैग डे गतिविधियों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों और स्टाफ के साथ संस्था प्रधान को देवे ताकि उनको प्रोत्साहित और पुरस्कृत भी किया जा सके। इसके साथ ही दे रखा है गतिविधियों के आयोजन के बाद फीडबैक लेना सुनिश्चित करें। इस हेतु 5वें शनिवार को पूर्व आयोजित गतिविधियों का फीडबैक लिया जाए। इसके साथ आयोजित गतिविधियों को शिक्षण कार्य से जोड़े। मौखिक परीक्षा और प्रायोगिक कार्य में भी पूर्व में आयोजित गतिविधियों को शामिल किया जा सकता है। नो बैग डे आयोजन के बाद यानी कि दे रखा है आयोजन की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर भी अपलोड करनी होगी। यहाँ दे रखा उल्लिखित उपयुक्त जो निर्देशों की पालना करते हुए आगामी शनिवार यानी कि 12 अगस्त 2023 को सड़क सुरक्षा संबंधी गतिविधियों का आयोजन करते हुए स्थानीय यातायात कार्यक्रम से समन्वय स्थापित कर, यहाँ दे रखा है यातायात कार्यालय से समन्वय स्थापित कर एक यातायात पुलिसकर्मी द्वारा विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा संबंधी यातायात नियमों की पालना की जानकारी देना सुनिश्चित करें ताकि विद्यार्थी यातायात नियमों के प्रति जागरूक हो सके और सड़क सुरक्षा के स्वयं को यानी सड़क सुरक्षा या सड़क दुर्घटनाओं के स्वयं को सुरक्षित रख सकें। इन दुर्घटनाओं से वे स्वयं सुरक्षित रह सके। नो बैग डे की गतिविधि के प्रभावी क्रियान्वयन के दौरान 3 प्रकार की निर्देशिकाएं तैयार की गई है जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद से अनुबंधित एजेंसी के माध्यम से समग्र शिक्षा के जिला कार्यालय तक वितरित की जाएगी और उक्त निर्देशिकाओं को ब्लॉक के माध्यम से जो कि आगे दे रखा है 2 दिवस के अंदर वितरण कर दिया जाएगा। यहाँ दे रखा है शनिवार 12 अगस्त को नो बैग डे का संचालन निर्देशिका के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करना होगा। और यहाँ दे रखा है कार्यक्रम। देखिए प्राथमिक जो कक्षाएं हैं 1 से 5 में नो बैग डे का निर्देशिका है जो कि 1 से 5 तक है। उच्च प्राथमिक के अंदर यहाँ पे 2 कैटेगरी के अंदर 1 से 5 और 6 से 8 और यहाँ पर हमारे पास 3 कैटेगरी हो जाएगी। 1 से 5 है, 6 से 8 है और 9 से 12 दे रखी है। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक को अपने अधीनस्थ समस्त विद्यालयों हेतु उक्त निर्देशिकाओं का वितरण समयबद्ध रूप से करवाते हुए विद्यालय में नो बैग डे का आयोजन निर्देशिका के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करना होगा। अतः नो बैग डे कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु उपयुक्त
जो प्रदत्त निर्देशों की पालना अक्षर से पालन की जाए। साथियों, इस प्रकार ये पूरा कार्यक्रम अब आपके सामने आ चुका है और इस कार्यक्रम को देखते ही अब आपको ये पूरा जो कार्य है वह करना सुनिश्चित करना होगा।